हेलो गाइस, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं अफराज और आज चलिए एक रेसिपी बनाते हैं जो कि है पुरानी दिल्ली की। जी हाँ, मेरा रीसेंट विज़िट था पुरानी दिल्ली में और वहाँ मैंने ये रेसिपी टेस्ट की एंड आई मस्ट से दिस इज़ द वेरी पॉपुलर वर्ल्ड फेमस असलम बटर चिकन। जी हाँ, बटर चिकन हमने अक्सर खाया होगा विद द टमाटो लशियस क्रीमी ग्रेवी के साथ जो चिकन टिक्का होता है वो बटर चिकन, बट दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक which has only butter and chicken, and I must say same proportion of butter and chicken. Yes, it's truly the literal meaning of chicken and butter. तो चलिए ये रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले इसका मैरिनेशन बनाएंगे। मैरिनेशन के लिए एक स्पाइस बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर गैस को मैं ऑन कर लेता हूँ धीमी आंच पर और उसमें मैं अब डालूँगा कोरिएंडर सीड्स। इसी के साथ साथ मैं इसमें डालूंगा ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स, 3 से 4 हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, कुछ लौंग, एक जायत्री, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर होता है इसका। दालचीनी भी डालेंगे इसमें, ये लीजिए दालचीनी, और इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है धीमी आंच पर जब तक कि हमारी जो स्पाइसेस है वो नाइस एंड फ्रेग्रेंट ना हो जाए। एक बढ़िया सी खुशबू इसमें से आने लगेगी। अब इस रेसिपी की बात करें तो ये रेसिपी कहा जाता है कि उन्होंने इजाद की थी पाकिस्तान में। ये रेसिपी पाकिस्तान से आई है फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर एंड फोरफादर। तो ये रेसिपी तब बनी थी और इस तरह से बटर चिकन बनाया जाता था जो कि आज काफ़ी पॉपुलर है पुरानी दिल्ली में। तो चलिए स्पाइसेस हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो रहे हैं। अब मैं इसमें डालूँगा रेड चिलीज़, कम से कम 4 इसमें डाल दी मैंने ड्राई रेड चिलीज़। और स्पाइसेस जैसे ही हल्का सा रोस्ट होने लगे दे रिलीज़ दिया फ्लेवर एंड अरोमा। तो आपको पता चलने लगता है कि जब स्पाइसेस है उन्हें धीमी धीमी आंच लग रही है तवे की और वो अपना फ्लेवर रिलीज़ कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है। एट दैट टाइम इट इज़ डन, ज़्यादा नहीं भूनना है एंड दिस इज़ रेडी। अब चलिए इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक मिक्सी जार में। तो लीजिए मिक्सी जार में इन स्पाइसेस को डाल दूंगा मैं। अगर आप कोई भी गरम मसाला पीस रहे हो तो माय सजेशन इज़ आप उसे अच्छी तरह से ठंडा करें एंड देन पाउडर करें, अदरवाइज़ जो मॉइस्चर है उसमें पकड़ लेता है गर्म की वजह से। बट एनी विच वेज वी आर गोइंग टू ऐड जिंजर एंड गार्लिक टू दिस। तो हमें एक मैरिनेशन पेस्ट बनाना है, तो हमें इस समय रुकने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कभी भी ड्राई मसाला पीस रहे हो तो ध्यान दीजिए, आप हल्के से उसे रोस्ट कीजिए, ठंडा कीजिए एंड देन ब्लेंड कीजिए। सो इसमें मैंने करीबन 8 से 10 कलियाँ लहसुन की डाली है। एक ये जो जिंजर है उसे मैं हल्का सा रफली चॉप कर लूँगा इस तरह से, वो भी जाएगा इसके अंदर। और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगा योगर्ट। तो सारा कुछ है एक ही साथ ब्लेंड हो जाएगा और हमारा जो मैरिनेशन है वो तैयार हो जाएगा। कसूरी मेथी है यहाँ पर मेरे पास, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट करके रखा हुआ है। इसे हम सारे मसालों के साथ नहीं रोस्ट करते बिकॉज क्या होता है इट टेंड्स टू बर्न, एक ज़्यादा कड़वापन आ जाता है। तो इसे हल्के से आप अलग से भून सकते हैं एंड देन यू कैन ऐड। तो चलिए अब इसे ढक्कन लगाते हैं और इसे एक अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं मैरिनेशन है वो किस तरह लग रहा है। स्मेलिंग रियली गुड, बहुत ही अच्छी तरह पिस गया है ये, मसाले भी और सारा कुछ एक साथ हो गया है ये। तो इसे साइड में रखते हैं और अब लेते हैं चिकन। चिकन यहाँ पर मैं लेग पार्ट यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली आप कभी भी टिक्का या तंदूरी चिकन बनाने जाए तो आई प्रेफर यूजिंग लेग पार्ट बिकॉज लेग पार्ट में काफ़ी फ़ैट होता है और जब इसे पकाते हैं हम अगर एक्स्ट्रा या ज़्यादा कुक भी हो जाता है ये तो इट टेंड्स टू रिमेन नाइस एंड जूसी बिकॉज इट हैज़ लॉट्स ऑफ फैट इन इट। तो आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग दिस कट फॉर टिक्का और तंदूरी।
तो यहाँ पर मेरे पास है चिकन लेग। आप देख सकते हो ज़्यादा बड़े भी नहीं है ये, दे आर वेरी नाइस एंड लीन। छोटे चिकन के पीसेस है ये। तो इसे 2 भागों में मैं इस तरह काट दूँगा। तो मैंने यहाँ पर चिकन को इस तरह छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब अगर आप असलम चिकन की बात करो तो वहाँ पर मैंने देखा था तो वो जो है पूरे चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करते हैं, पार्शली कुक करते हैं। एंड जब कस्टमर की भीड़ लगती है तो वो वही पार्शली कुक जो हाफ कुक चिकन होता है उन्हें इस तरह छोटी बोटियों में काटते हैं, अगेंस्ट के ऊपर लगाते हैं, कुक करते हैं एंड देन दे सर्व इट। बट घर पे व्हाट आई फील इज़ पहले से ही आप कट कर सकते हैं इन्हें छोटे पीसेज में, या तो फिर अगर आपको बड़े पीसेज रखना है तो यू कैन ऑल्सो कट द लेग इनटू 2 पीसेस। तो चिकन हमारा अच्छी तरह से कट गया है। इसे मैं ले लेता हूँ एक बड़े परात में। तो ये मैरिनेशन हमारा तैयार है, उसको मैरिनेट करेंगे चिकन के साथ। सबसे पहले मैं डालूँगा नमक इसके ऊपर, सॉल्ट टू टेस्ट। इसी के साथ साथ मैं इसमें डालूँगा क्रश ब्लैक पेपरकॉर्न, कुटी हुई काली मिर्च। अगर आप चाहो तो मसाले के साथ ही इसे भून सकते हो और ग्राइंड कर सकते हो। और अब इसमें जाएगा गरम मसाला। अब इस गरम मसाले की खासियत ये है कि ये जो स्पाइसेस से बनता है उनके जो एसेंशियल ऑयल है उन्हें छेड़ा नहीं जाता है, वो इनमें बरकरार रहते हैं। इस वजह से जो इसकी अरोमा है और जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा होता है और रेसिपी में भी काफ़ी अच्छा अरोमा और फ्लेवर आता है। अब इसमें डालूँगा नींबू का रस जो इसके अंदर आ गया, और एक बार ये अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ इसे। और अब चलिए इसमें डालते हैं ये जो हमने मैरिनेशन बनाया है दही और मसालों के साथ। तो मैरिनेशन आ गया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ मैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हमें इसे मैरिनेट होने देना है करीबन 3 से 4 घंटे। तो अच्छी तरह से मैरिनेशन लग गया इस पर। 3 से 4 घंटे मैरिनेट करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से चिकन में पेनिट्रेट हो जाए और उसका जो फ्लेवर है, अरोमा है, वो सारा चिकन के अंदर आ जाए। तो चिकन को आप अच्छी तरह से मैरिनेट करने रख सकते हैं करीबन 3 से 4 घंटे। अब फ़िलहाल हमारा चिकन मैरिनेटेड है यहाँ पर, उसे मैं स्मोक करूँगा। स्मोक क्यों करूँगा? क्योंकि जो असलम बटर चिकन है वो बनता है सिगड़ी पर, यानी वो रोस्ट हुआ जाता है कोल पर। बट टू गेट दैट फ्लेवर इन मैं ऐसे स्मोक करूँगा और वो कोयले का फ्लेवर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास है हॉट कोल, इसे मैं बीचों बीच यहाँ पर रख दूँगा। तो ये जलते हुए कोयले पर मैं डालूँगा 2-3 लौंग, इसमें फटाफट से घी डाल दूँगा और जैसे ये स्मोक आना शुरू हो जाए इसे हम ट्रैप कर लेंगे। तो मैं इसे कवर कर लूँगा एल्यूमिनियम फॉइल से ताकि जो स्मोक है हमारा वो अच्छी तरीके से ट्रैप हो जाए इसमें और जो हमारा चिकन है उसे अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो इसे स्मोक होने देते हैं और चलिए बढ़ते हैं, तैयारी करते हैं इसे पकाने की। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक ग्रिल पैन, उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है हमें। और क्योंकि घर पे अक्सर हमारे पास जो सिगड़ी है, बारबेक्यू, वो नहीं होता है, तो यू कैन ईज़िली कुक दिस ऑन अ ग्रिल पैन। और अगर आपके पास अवन है तो आप इसे अवन में ही पका सकते हैं एट 200 डिग्री सेल्सियस करीबन 8 से 10 मिनट। अच्छी तरह से पक जाएगा, इट विल गेट नाइस एंड चार्ड एंड इट विल गिव यू द सेम इफेक्ट ऑफ हाउ अ बारबेक्यू और अ तंदूरी चिकन वुड बी। सो लीजिए, बट आज मैं ग्रिल पैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ग्रिल पैन में मैं डालूँगा हल्का सा ऑयल और बटर। और यहाँ पर कोल ने अपना काम कर दिया होगा। लेट्स ओपन दिस। जी हाँ, अभी भी स्मोक आ रहा है इसमें से। दिस इज़ डन। एक बार ये अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ इसे। पैन हमारा हो गया है गरम। अब चलिए जो मैरिनेटेड चिकन है उसे डाल लेते हैं। एंड यू हैव टू हियर दिस सिजलिंग साउंड। इतना गर्म होना चाहिए पैन। तो जब तक कि यहाँ पर चिकन पक रहा है, एक तरफ से कलर आ जाएगा, फिर पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि चिकन जो हमारा अच्छी तरह से पक नहीं जाता। इट हैज़ टू बी नाइस एंड जूसी फ्रॉम इनसाइड। और जैसे ही वो बाहर आएगा उसके ऊपर पड़ेगा एक स्पाइस मिक्स। तो चलिए वो स्पाइस मिक्स बना लेते हैं।
तो स्पाइस मिक्स बनाने के लिए बोल में मैं डालूँगा चाट मसाला, इसी के साथ साथ थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और येलो चिली पाउडर। जी हाँ, ये एक बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर देता है। तो ये इसके अंदर, ये एक सीक्रेट स्पाइस मिक्स है जो कि वो बताते नहीं है, बट ये उसके ऊपर पड़ता है काफ़ी मात्रा में। तो चाट मसाला, येलो चिली पाउडर एंड ब्लैक सॉल्ट, दैट्स इट। तो ये हमारा स्पाइस मिक्स भी रेडी है। और अब बारी आती है बटर की। बटर तो अब तक पड़ा ही नहीं है, तो चिकन को एक बारी देख लेते हैं। पहले फ्लिप कर लेंगे, अगर एक तरफ कलर आ गया तो। जी हाँ, देखिए बढ़िया तरीके से चार हो रहा है चिकन हमारा। तो चिकन हमारे यहाँ पर पक रहा है अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने चिकन लेग यूज़ किया है। इट टेक्स अ बिट लॉन्गर टू कुक। और अब बारी आती है बटर की। तो यहाँ पर मैं जो मक्खन है उसे इस तरीके के एक केटल में डाल दूँगा, जिसमें हम इसे गर्म कर सके, पिघला सके। आप क्वांटिटी देख के ज़रूर डर जाओगे, बट आई एम मेकिंग द ऑथेंटिक वे। अगर आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो, ज़्यादा भी डाल सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। और चलिए इसे पिघलने रख देते हैं यहाँ पर धीमी आंच पर। और वन मोर थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस रेसिपी इज़, आजकल जो न्यू जनरेशन कीटो डाइट फॉलो कर रही है, जिसमें देयर इज़ नो कार्ब, इट्स ओनली प्रोटीन एंड फैट। तो ये रेसिपी इज़ बेस्ट फॉर देम जो कि कीटोजेनिक डाइट करते हैं। उनके लिए ये रेसिपी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज इट्स ओनली फैट एंड प्रोटीन। सो जितना मन मर्जी चाहिए आप खा सकते हो। इट हैज़ दैट इंडियन टच टू इट, सो काफ़ी पसंद आता है जो कीटो डाइट पर है। तो देखिए मक्खन पिघलना चालू हो चुका है यहाँ पर। हल्की आंच पे पिघालना है इसे हमें। तो चिकन हमारे यहाँ पर पक रहा है, उस पर मैं हल्का सा बटर और ब्रश कर दूँगा ताकि कीप द चिकन नाइस एंड मॉइस्ट। आप ओवन में भी अगर इसे डालें तो आपको बीच बीच में बेस्ट करना है विद बटर। स्मेलिंग रियली गुड, मुँह में अभी से पानी आ रहा है। चिकन भी ऑलमोस्ट पक चुका है। चलिए ये हो चुका है, इसे मैं फटाफट निकाल लूँगा। गैस को करते हैं बंद। तो ये हो गया हमारा चिकन। फटाफट से इसे निकाल लेता हूँ मैं ऐसे एक स्टील बोल में। जी हाँ, इसे तसला कहा जाता है और इसका नाम भी तसला बटर चिकन वहाँ पर कहा जाता है, बिकॉज दे टॉस द चिकन इन दिस बोल। सो आई एम यूजिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ अ बोल। तो चलिए चिकन जो है हमारा बढ़िया से कुक हो चुका है, वो इसमें मैं निकाल लेता हूँ। और फटाफट से अब इसे बटर और मसाले में टॉस करेंगे। बटर भी हमारे यहाँ पर मेल्ट हो चुका है। गैस को मैंने कर दिया है बंद। बटर को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो बटर टेंड्स टू बर्न। सो हल्का सा बटर को बस मेल्ट करना है। दिस इज़ रेडी। चिकन हमारा रेडी है। फटाफट से इसमें मैं डालूँगा ये स्पाइस मिक्स। इसी के साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और साथ ही में इसमें जाएगी थोड़ी सी मिंट चटनी जो कि दही के साथ बनाई गई है, वेरी लिटिल। और इसे बस अच्छी तरह से टॉस कर लेना है हमें, कुछ इस तरह से। ये हो गया। अब बारी आती है मेन जो बटर है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बटर गोइंग इन। और इसे भी अच्छी तरह से टॉस कर लेना है हमें। तो असलम बटर चिकन तो रेडी है। अब इसे सर्व कर लेता हूँ मैं रुमाली रोटी, लच्छा प्याज और नींबू के साथ। तो जैसे कि मैंने कहा था, जितना चिकन है उतना ही बटर भी है इसमें, बट इट इज़ इररेजिस्टिबल। तो लीजिए असलम बटर चिकन तैयार है। अब पुरानी दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रेसिपी आपके पास है। ज़रूर इसे अपने घर पे ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए एंड खुद भी खाइए। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल संजीव कपूर खजाना। अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।